सो इस चैप्टर के अंडरस्टैंड करेंगे पावर ऑफ एल एन के रिपीटेशन। रिपीटेशन के अंदर एल एन के को जब यूज करते हैं तो मल्टीपल सोल बनाने में हेल्प करता है। ये कोई ग्रिड वगैरह बनाने के लिए, कोई पैटर्न है उसको बनाने के लिए काम में आता है। तो मैं एक तो एग्जांपल है इसमें जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। पैटर्न ऑफ होल्स। Typically, whole pattern can be categorized into several typical group, each group having the same characters. जो होल पैटर्न कई कैटेगरी में डिवाइड होता है और उसमें अंदर जो है कैरेक्टर सेम होते हैं। एवरी होल पैटर्न इनकाउंटेड इन सीएनसी प्रोग्रामिंग बिलोंग इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इनमें से कोई एक पैटर्न हो सकता है। रैंडम पैटर्न वो होता है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, एक होल से दूसरी होल का कोई रिलेशन नहीं बैठता, बस जस्ट एक कोऑर्डिनेट है। वो कितना डिस्टेंस पे इक्वल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। मीन्स कोई पैटर्न नहीं होता इसका। एक होल कहीं 10 मिलीमीटर है तो दूसरा 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रैंडम पैटर्न। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट रो पैटर्न। स्ट्रेट रो पैटर्न वो होता है जिस एक ही रो के अंदर नंबर ऑफ होल्स हो एक ही लाइन के अंदर, तो उनको स्ट्रेट रो पैटर्न बोलते हैं। स्ट्रेट रो पैटर्न वो होता है खाली आपका नंबर ऑफ होल्स कितने हैं एक रो के अंदर, एक होल से दूसरे होल का गैप कितना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेट रो पैटर्न बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर रो पैटर्न। एंगुलर रो पैटर्न होता है जो किसी एक एंगल में पैटर्न बनता हो। एंगुलर रो पैटर्न मतलब ये एंगल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ होल्स दिए गए हैं, एंगल रो पैटर्न बोलते हैं इसको। कॉर्नर पैटर्न मतलब इनिशियली किसी कॉर्नर पे कोई पैटर्न बन रहा है, एंगल में या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कुछ भी बन रहा हो तो वो कॉर्नर पैटर्न बोलते हैं। ग्रिड पैटर्न, ये ग्रिड पैटर्न होता है आपका एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक सर्टेन डिस्टेंस पे नंबर ऑफ होल्स आपके मल्टीपल्स होते हैं, तो उनको एक ग्रिड बोलते हैं। कि ग्रिड एक आपका लाइक एक ग्रिड जाली है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सब होल्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। ग्रिड पैटर्न आपका एंगल में भी हो सकता है। आर्क पैटर्न और बोल्ड सर्किल पैटर्न। ये आर्क पैटर्न का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, बोल्ड सर्किल पैटर्न का बताया था, ये बता दिए। इनमें से कोई एक ग्रिड पैटर्न लेते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या चीज। ग्रिड पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो बाकी सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगे। पहले बाकी में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है, बाकी ग्रिड पैटर्न कैसे बनाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। Basic state grid pattern can also be defined as a set of equally spaced vertical and horizontal holes, each row having equal spaced। एक रो जो है आपकी जो एक रो है वो इक्वल स्पेस पे है। If spacing of all vertical holes is the same as spacing of all horizontal row in the final grid, pattern will be a square. If spacing of all vertical hole is not the same as spacing of all horizontal rows, the resulting grid pattern is rectangular। अगर आपका इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर में हो सकता है। A grid pattern is sometimes called a rectangular hole pattern। A grid pattern is very similar to the series of corner pattern using a similar programming method। One major consideration of a grid pattern programming is the efficiency। मेन क्या होता है कि इतने होल का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमें एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है कि इसको एफिशिएंट मैनर में प्रोग्राम कैसे बनाया जाए जिससे हम इजी वे में करेक्शन कर सके, इजी वे में उसको यूज कर सके और कम से कम प्रोग्राम की लेंथ हो, साइज कम हो। Each row can be programmed in a single row pattern starting for the example from the left side of each row।
लाइक दिस। ये है हमारा ओरिजिन. So each row can be programmed as a single row pattern. Starting for the example from the left side of each row. ये एक रो जो है ये ऐसे गई. Technically that is correct, although not very efficient due to loss of time. When the tool has to travel from last hole to one row, the first whole row नेक्स्ट रो. हम ऐसा नहीं है कि एक रो बनाया फिर दूसरा बनाया. तो हमारा यहाँ से जो पहला होल था ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 होल है. फिर हम इसको रिपीट करते तो 8वां यहाँ आएगा. तो टूल हमारा एयर ट्रेवल बढ़ जाता है अगर नॉर्मल वे में प्रोग्रामिंग करें तो. बट इसका इजी वे मैनर क्या है वो बताते हैं आपको. प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल. मोर efficient method will look like a zigzag motion. To program a zigzag motion, program the first row of a column starting at any corner. Complete the row column, then jump to the nearest hole of the next row column and repeat the process until all row or column are done. मतलब नजदीक अगला जो होल आएगा उस पे जाना है और पूरी रो को कंप्लीट करना, फिर उससे अगली रो पे जाना है, फिर ऐसे होल जिगजैग बनाना है. The waste time of the rapid motion is kept to minimize. एक होल से दूसरी होल पे जब वो टूल जाता है तो जितना मिनिमाइज कर सकते हैं एयर कट को उतना कम कर सकते हैं, कम करना चाहिए. Two features of the program are worth nothing. One is the jump from the one road to the pattern to the another. इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि जिससे हम जिगजैग में बनाएं. दूसरा हमने यूज किया है इट हैज नो रिपीटेशन एड्रेस के और एल विच इज द सेम. K1 और L1 इनमें से कोई भी यूज कर सकते because only one hole is a being machine at the let location. The second feature may not be so obvious right way to make the program is a bit shortened. Start along the axis that contain the larger number of holes. Y axis in the program. For example, this program number. This example is variations of the previous example, also adhere to the all rules established for. A special programming subprogram made for each grid pattern is also common programming. Approach can be used as well. ये जस्ट एक प्रोग्राम का एग्जांपल है, इससे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या है. ये जस्ट हमारा एक रो है पैटर्न का. ये हालांकि पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर बताता हूँ मैं. हमारा जो पहला होल जो बनाया हमने जो ग्रिड था उसको अंडरस्टैंड करके, जैसे हमारे ये नंबर ऑफ होल्स थे, ये हमारा ओरिजिन था. इस ओरिजिन से पहला होल हमने ये बनाया जो हमने यहाँ पे दिया x 1.7 और 2.4. यहाँ पे ये 1.7 और 2.4 ये होल आ गया. उसके बाद हमने क्या किया है कि ये कैंट साइकिल यूज किया. उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल में y प्लस में जब k6 दिया है कि 6 होल बनाएगा. ये वाला जो होल है यहाँ से एक होल से दूसरे होल का जो गैप है ये 2.1 है. 2.1 k6 का मतलब 6 बार रिपीट होगा. 1 2 3 4 5 6. ओके. देन फिर क्या किया कि नियरेस्ट जो होल है वहां पे आएगा ये x 1.8. x 1.8 x में मूव करेगा. उसके बाद फिर ये y माइनस में आएगा यहाँ तक. फिर सेम ऐसे इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया. तो ये आपका k6 का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन है इंक्रीमेंटल में. डिस्टेंस जो आपका CD जो है वो इंक्रीमेंटल में कॉल किया गया है. सो ये ऐसे रिपीट करके हम नंबर ऑफ होल्स बना सकते हैं कम से कम छोटे से छोटे प्रोग्राम में. अभी जिगजैग कैसे बनता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं अगले वो में. ये ऐसे प्रोग्राम काम करता है. प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पहले होल का कोऑर्डिनेट है x 1.7 एंड y 2.4. देन उसके बाद ये ओरिजिन है आपका, इसको रीड करा गया हमने कैंट साइकिल को यहाँ पे. फिर उसके बाद ये 91 मतलब इंक्रीमेंटल में ये नंबर ऑफ होल्स गए हैं यहाँ तक. फिर उसके बाद ये जो रो है ये रो यहाँ तक गई है. उसके बाद ये x 1.8 मीन्स ये 1.8 यहाँ पे रीड कराया. फिर ये माइनस में किया, यहाँ से सब माइनस में आ गए होल 2.1.
फिर हमने यहाँ पे 1.8 फिर प्लस में दिया है, फिर यहाँ से फिर प्लस में गया है, फिर ये 1.8 फिर अगले रो के लिए गया है, ऐसे गया है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये बार प्लस में गया है यहाँ से, और फिर ये ऊपर गया है। तो सारा जिगजैग करके नंबर ऑफ होल्स हमने बनाए। कितने होल बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5, 35 होल है। 35 होल बनाने के लिए हमें कितने नंबर की, ये तो मस्त है कि इतने तो चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन के अंदर हमने 35 होल का प्रोग्राम बना दिया। और ये एफिशिएंट मैनर में आपको कोई भी इसमें ऐसा इफ एंड बट्स नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। कल को मैं आपस में अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने हैं तो रो ऐड करके बढ़ा सकते हो। ये तो 6 है, 60 है, 50 है, 100 है, 200, 500, नंबर ऑफ कितने भी होल हो तो ग्रिड पैटर्न ऐसे बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो ये था हमारा ग्रिड पैटर्न। इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे चलता हूँ एंगुलर पैटर्न। सर इसे दोबारा बताना सर। ओके।